Assalamualaikum, it's me Krasida Basi. I am a clinical psychologist. Welcome back to my channel. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन की अलामात क्या हैं, डिप्रेशन में इंसान कैसी बातें करता है, और अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए तो इसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्रेशन होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो कोई भी जहनी बीमारी होने की कोई भी एक वजह हो सकती है और बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं। कुछ वजूहात हम देखते हैं, जैसे ब्रेकअप हो जाना, किसी प्यारे का साथ छोड़ देना, किसी की मौत वाक़या हो जाना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, इम्तिहान में नाकामी हो जाना, कोई कारोबार शुरू करना लेकिन उसमें कामयाब ना हो पाना, रिश्ता हो जाने के बाद रिश्ता टूट जाना, रिश्ता वक्त पे ना होना, अम्मी अब्बू का सख्त रवैया भी आपको डिप्रेस बना सकता है, कोई दोस्त तंग करे, परेशान करे, उससे भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। जो बुलिंग का सिस्टम आजकल चला हुआ है उसके ज़रिए भी इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है। मोहब्बत में नाकामी पे इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे अब्यूज़ होना। अब्यूज़ की अब मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके डिप्रेशन को इंक्रीज़ करती हैं, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा करती हैं। इसी तरह डिप्रेशन के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले माइल्ड लेवल होता है, जिस पे थोड़े थोड़े सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। अगर उनको वक्त पे कोप ना किया जाए तो वो मॉडरेट लेवल पे चला जाता है। अगर फिर से उस पे वक्त पे काम ना किया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स सवेयर होना शुरू हो जाते हैं, और उस पे हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन का सवेयर लेवल है, और वहाँ पे डिप्रेशन को डील करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि ज़रा सी भी अलामात शो हों तो उनको वक्त पे हल करने की कोशिश करें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर डिप्रेस रहेंगे तो उनका सुकून मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर उनको मोहब्बत में नाकामी हो गई है तो वो अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए उदास रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। वो लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, उसको कई साल हो चुके हैं, उसकी औलाद हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपनी मोहब्बत साबित करते रहते हैं, और उसके नतीजे में वो ख़ुद को ज़हनी तौर पर इतनी अजियत देते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है उनको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो हमें अपनी सोचों का और अपनी अहमियत का अंदाज़ा करना चाहिए और इस ज़िंदगी को गंवाना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे ताल्लुकात जो मोहब्बत के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ अजियत देते हैं वो भी डिप्रेशन का बायस बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अब किसी एक सिम्टम की बुनियाद पे आपने ख़ुद को डिप्रेस्ड नहीं करार देना, बल्कि ज़रूरी है कि अभी जो मैं सिम्टम्स बताने लगी हूँ उनमें से 5 सिम्टम्स आपके अंदर लाजमी होने चाहिए, और 2 सिम्टम्स जो हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका डिप्रेस्ड मूड, यानी उदासी रहना, उदास रहना, रोने का दिल करना, और नंबर 2 है लैक ऑफ प्लेयर इन एक्टिविटीज़, यानी काम में दिल ना लगना, उन कामों में भी दिल ना लगना जो पहले आपके लिए खुशी का बायस बनते थे। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ टोटल मिला के आप में 5 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है, और इस कंडीशन को मुसलसल 2 हफ्ते होने वाले हों या हो चुके हों। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो आपको मायूसी होगी, नाउम्मीदी होगी, आपको अंदर से खालीपन का एहसास होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आप ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ना उसकी कोई मदद करता है और ना ही उसकी मदद कोई करने वाला है। सुसाइडल आइडिएशन आती हैं, सुसाइडल थॉट्स आती हैं, मतलब कि मर जाने का दिल करता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आता है कि वो मर जाने के प्लान बनाता रहता है, क्योंकि उसको हर जगह से मायूसी ही नज़र आ रही होती है। उसको लगता है कि वो बेकार इंसान है, उसका इस दुनिया में कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सेवेरिटी लेवल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आप ऐसे हो जाते हैं, आप नीचे झुके रहते हैं, नीचे ज़मीन की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में आप पास्ट को लेकर अपने
चल रहे होते हैं, पास्ट को लेके आप परेशान होते हैं, आपका पास्ट आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हॉस्पिटल सेटिंग में आप देखते हैं तो पेशेंट हाथों से इस तरह कर रहा होता है, या फिर वो चेयर से बार बार उठने की कोशिश कर रहा होता है, एक जगह आराम से बैठ नहीं पाता, कमरे में बार बार चक्कर अगर कोई शख्स लगाता है तो इसको साइकोलॉजिकल टर्म में साइकोमोटर एगिटेशन कहा जाता है। उसके अलावा आप किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपका दिल नहीं लगता, आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है और आप कोई भी काम दिल लगाकर नहीं कर सकते। उसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब होने लग जाता है। मिसाल के तौर पर नींद जो है वो ख़राब होने लग जाती है, नींद वक्त पे नहीं आती, या फिर नींद एक्सट्रीम लेवल पे आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे याद रहे कि अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई इवेंट होता है या ऐसा कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद ज़्यादा सोना मामूली सी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि वो उसको ज़्यादा अरसा ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा अरसा हुआ तो फिर वो आपको डिप्रेशन की तरफ लीड करना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन में ऐसा भी होता है कि आपकी भूख जो है या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या तो आपको एक्स्ट्रा भूख लगना शुरू हो जाती है। भूख जब आपकी ख़त्म होने लगती है तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है, और जब एक्स्ट्रा भूख लगना शुरू हो जाती है तो आप एक्स्ट्रा खाते हैं, जब एक्स्ट्रा खाते हैं तो आप मोटापे की तरफ ऐसा ऐसा जाना शुरू कर। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे पास डिप्रेशन की अलामात को जाहिर करते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आपका मूड जो है वो उदास रहता है, रोने का दिल करता है, उसके साथ आपका काम करने का दिल नहीं करता, आप वर्थलेस फील करते हैं, होपलेसनेस होती है, हेल्पलेसनेस होती है, यानी ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं होती, आपको लगता है ना कोई आपकी मदद करने वाला है, ना ही कोई आपकी मदद कर सकता है। उसके साथ आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए और अब कुछ बाकी नहीं बचा, आप एक बेकार इंसान हैं, आपको खालीपन का एहसास होता है, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, आपको भूख लगना ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो अगर ये अलामात आपके अंदर हैं या आपको अपने किसी दोस्त के अंदर या अपने किसी रिश्तेदार के अंदर या अपनी फैमिली मेम्बर के अंदर नज़र आती हैं तो वक्त ज़ाया किए बगैर किसी माहिर से रुजू करें।